Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to start a new topic called surface area and volumes. You must be familiar to this topic, but still you should pay attention to every concept. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. So what is surface areas and volumes? We have already learned in our previous classes to find the volume of perfectly shaped 3D structures. Cones, cylinders, etc. have been under our consideration for finding the respective volumes. These are some of the general shapes. In this chapter, we shall deal with shapes that we use the most. Look at the picture of a glass given below. What do you find different in a glass tumbler? Which regular shape does it resemble? A cone or a cylinder or none? So, you are seeing a figure of a glass tumbler. Here, a glass tumbler resembles a cone with its pointed part sliced. Yes, a glass is a resemblance of the frustum of a cone. When the smaller end parallel to the base is cut from a cone, the shape we get is called the frustum of a cone. मतलब अगर आप बीच में से पार्ट को स्लाइस कर दोगे तो उसका जो बॉटम पार्ट होगा उसे हम फ्रस्टम बोलते हैं. The case of measurement here is different. So, how do we calculate the volume of the frustum now? So, you are seeing a figure of a frustum of right circular cone. Here, a cone is sliced by a plane parallel to base. The two parts get separated. In the second figure, आप देखोगे कि दो parts अलग अलग हो गए. तो फाइनली जो हमें पार्ट मिलेगा वो होगा फ्रस्टम एक कोन का. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन. आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें से आप कोन को लार्जर कोन में से स्मॉलर कोन अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको स्मॉलर पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, वो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. सो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ऑफ फ्रस्टम. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम is given by 1 by 3 pi h r square plus r plus r square. यहाँ जो कैपिटल R है वो रेडियस बॉटम की है और जो स्मॉल r है वो टॉप पार्ट की है जहाँ से हमने स्लाइस किया था. सो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इज गिवन बाय पाई r प्लस r इंटू एल. हियर L जो होता है वो उसकी होती है स्लैंट हाइट. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब आप पूरा ऐड कर दोगे लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो वो होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. सो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट. नेक्स्ट, जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रस्टम ऑफ एनी शेप ऑफ कोन. कोन जैसे पिरामिड या प्रिज्म, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है h by 3 होल a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट ऑफ a1 a2. यहाँ पर a1 है एरिया ऑफ बेस और a2 है टॉप ऑफ फ्रस्टम. सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. A frustum of a right circular cone has a diameter of base 20 cm, of top 12 cm and height 3 cm. Find the volume. हमें इस केस में हमें पता है हाइट गिवन है विच इज इक्वल टू 3 cm और डायमीटर बेस क्या है 20 cm. मतलब कैपिटल आर हो जाएगा 10 cm एंड टॉप का डायमीटर 12 cm है, मतलब स्मॉल आर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. अब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर्मूले में. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमें पता है पाई बाय 3 एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर होता है. तो हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें कैपिटल आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब. Next example, a frustum of a right circular cone has a diameter of base 20 cm, of top 4 cm and height 6 cm. Find the lateral surface area. इस केस में
सबसे पहले हमें पता है कि लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्लैंट हाइट। तो अब हमें पता है कि हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, तो हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो हम एल को निकालेंगे, तो इसमें एच की वैल्यू है 6, कैपिटल आर है 10 और स्मॉल आर है 2। तो इसमें स्लैंट हाइट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, जो कि होगी 10 सेंटीमीटर्स। अब हमें मिल चुकी है एल की वैल्यू, तो हम इसे लैटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो कि होगा पाई इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10। तो वैल्यू आ जाएगी 377.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next example. The height of the cone is 20 centimeter. A small cone is cut off from the top by a plane parallel to the base. If its volume is 1/25th the volume of the original cone, determine at what height above the base the section is made. So, here we will discuss how. Here you can see the figure below. In this figure you can see triangle VO1A एंड ट्रायंगल VOA1। यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। हमें पता है, हमने सिमिलैरिटी से पता है हमें कि इसमें एंगल सिमिलैरिटी निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर मिलेंगे। तो हम अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल। तो इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे 20, जो कि कैपिटल H है, 20 अपॉन स्मॉल h विल बी इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वॉल्यूम ऑफ कट कोन इज 1/25 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, मतलब जो V2 है उसकी वैल्यू है 1/125 इंटू V1। यहाँ V2 था वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन और V1 था वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। सो हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो V1 कैलकुलेट करेंगे, इसमें H की वैल्यू 20 है और V2 के केस में हमें H अननोन है। तो हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को दोनों को डिवाइड कर देंगे, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो हमें V1 अपॉन V2 का रेशियो मिलेगा 125। सो हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगी, जो कि होगी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू 20 अपॉन H। इसकी वैल्यू होगी 125। हमें इक्वेशन 1 से पता है R1 अपॉन R2 का रेशियो, जिसकी वैल्यू है 20 अपॉन H। तो उसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 4 में। सो 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन H क्यूब विल बी इक्वल्स टू 125। इससे हम H कैलकुलेट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। तो हमें वो हाइट निकालनी थी जहाँ से हमने सेक्शन किया है। तो टोटल हाइट थी 20, बॉटम से देखें तो हाइट आई 4 सेंटीमीटर, तो जहाँ से सेक्शन किया है वो हाइट आएगी 16 सेंटीमीटर, जो कि हमें निकलेगी 20 माइनस 4 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ मिल्क कंटेनर इज मेड ऑफ मेटल शीट in the shape of frustum of cone whose volume is 10,459.43 centimeter cubes. The radii of its lower and upper circular ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of metal sheet used in making the container at the rate of rupees 1.40 per centimeter square. So, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले अपर रेडियस गिवन है, जो कि है 8 सेंटीमीटर, लोअर डायमीटर गिवन है, कैपिटल आर है जो कि है 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम भी गिवन है 10,459.43 सेंटीमीटर की। हमें सबसे पहले हाइट निकालनी है। सो हाइट निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के फॉर्मूले में अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें सारे वैल्यूज पता हैं, उनको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इससे H की वैल्यू हमें मिलेगी 16.01 सेंटीमीटर, मतलब 16 सेंटीमीटर ले सकते हैं अप्रॉक्स। हमें सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हमें बताना है कि कितना यूज़ हुआ है। तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। इसमें हमारे पास कैपिटल R भी है, स्मॉल r भी है और H भी है। सो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हमारा आएगा 1759 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमने सरफेस एरिया निकाला है बिकॉज हमें कितना मेटल शीट यूज होगा कंटेनर बनाने के लिए। हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मेटल भी गिवन है जो कि है 1.4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 1.4 है। तो हमें कितना मेटल लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ मेटल निकालने के लिए हम जितना सेंटीमीटर स्क्वायर हमने जो सरफेस एरिया कैलकुलेट करा है उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1.4 इंटू 1749 will be equals to 2462.60 rupees. So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or queries, kindly go to the below link. Thank you.